नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत सर्वोदय के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, सफलता की इस कड़ी में आज हमारे साथ दीपिका जी यादव हैं। मैं पूरे संस्थान की तरफ से दीपिका मैम का हार्दिक स्वागत करना चाह रहा हूं और आप सभी को ये शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं कि दीपिका मैम ने हमारे यहाँ से पढ़कर L2 इंग्लिश के अंदर अपना स्थान सुनिश्चित किया है। जी हाँ, इंग्लिश में कट ऑफ 59 गई है और इनके नंबर 150 के आसपास हैं। तो मैम को मैं पूरे संस्थान की तरफ से बधाई देता हूं। मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। मेरा नाम दीपिका यादव है और मैंने लेवल 2 इंग्लिश से यहाँ पे कोचिंग की थी सर्वोदय से, जिससे मुझे बहुत बहुत लाभ मिला है। और भाटी सर के प्रेरणा से मैंने मतलब लेवल 2 में अच्छे नंबर 59 की मेरिट गई है, जिससे मैंने 150 के नंबर आसपास मैंने हासिल किए। जी धन्यवाद दीपिका जी। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा मैम आपके सामान्य परिचय से कि आपकी घर की कंडीशन कैसी रही और आपने किन परिस्थितियों से तैयारी प्रारंभ की, वो थोड़ा सा स्टूडेंट को बताइए। सर मैंने आई थिंक 2016 में मैंने BA पूरी की थी, कॉलेज की फाइनल की थी। इसके बाद में 3 साल के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी जी। फिर इसके बाद में मेरी शादी हो गई। शादी के पहले मैंने हस्बैंड से मतलब हमारी लव मैरिज हुई है, तो बोला है कि तेरे को पढ़ाओ ये वो सब करके शादी कर ली। इसके बाद में शादी के बाद मेरे को पढ़ाने के लिए ना बोल दिया कि कोई पढ़ाना नहीं है, ये कोई नहीं, तू गवर्नमेंट जॉब लेगी तो ही 100% मैं तेरे को B.Ed कराऊँ, नहीं तो नहीं कराऊँगा यूँ। तो मैंने बोला जॉब की कोई गारंटी नहीं है, बट मेरे से कोशिश होगी उतनी मैं बनती करूँगी, मैं मतलब जॉब लगूँगी यूँ। फिर ना बोल दिया। मैं अहमदाबाद गई, 3 साल मैंने कहीं इधर उधर भटक के मैंने जॉब भी की, सैलरी भी कम मिली। फिर मेरे को लगा कि पढ़ाई अच्छा जरिया है जीवन जीने का, इसलिए पढ़ाई करनी चाहिए करके मैं नौकरी जाते हुए भी मैंने आधे घंटा जो भी टाइम मिला मैंने पढ़ाई की। PTT का एग्ज़ाम दिया, काम करते हुए घर संभालते हुए भी मैंने तैयारी की। मेरे मार्क्स थोड़े ऐसे ही रहे, फिर भी मेरे जयपुर सिलेक्शन हुआ सर। जी धन्यवाद दीपिका जी। आपने इस कठिन परिस्थितियों के अंदर अपनी सफलता का लोहा मनवाया। आपकी बातें, आपकी जुबान और आपकी आंखें इस बात का साफ द्योतक है कि आपने किस कठिन परिस्थितियों में जूझकर अपनी सफलता का लोहा मनवाया है। मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूंगा कि जब एक बार रीट का एग्जाम कैंसिल हुआ और उसमें भी मैंने सुना आपके अच्छे नंबर थे, और उसके बाद अभी 2 साल का जो ये समय निकला, इसमें खुद को कैसे मेंटेन रखा और लगातार पढ़ाई से कैसे जुड़े रहे, वो स्ट्रगल कैसा रहा, उसके बारे में स्टूडेंट को बताइए। सर 2000 की रीट कैंसिल होने के बाद में ऐसे दिमागी से मैं मेंटली मतलब डिस्टर्ब हो गई थोड़ी। फिर डिमोटिव होने के बाद भी मैंने पढ़ाई जारी रखी सर। लोगों के ताने भी सुने, पढ़ाई करके क्या करना, ये वो सब लोगों का भी सुना, बट मेरे माता पिता ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि पढ़ाई कर, जिसको जो बोलना है वो बोलते रहेंगे, तू तेरा मुकाम है जो भी हासिल करूँ करके। फिर मैंने पढ़ाई जारी रखी। इसके बाद में मैं यहाँ डूंगरपुर शिफ्ट हो गई, जयपुर से। डूंगरपुर शिफ्ट होने के बाद मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पे सर्वोदय करके एक कोचिंग सेंटर है, जिसमें से मतलब बहुत जनों के सिलेक्शन हुआ है, तो तू भी कर ले। तब मैं जयपुर थी, मैंने जयपुर से उनको पैसे ट्रांसफ़र किए और बोल दिया कि मेरा मतलब एडमिशन ले लेना, मैं 8 दिन बाद आके सर्वोदय में एडमिशन लेके मैं पढ़ने लग जाऊँगी हूँ। फिर 8 दिन बाद मैं आके सर्वोदय में सर से बात की। सर ने मुझे बहुत प्रेरणा दी, मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। मैंने मेरी परिस्थिति भी बताई, मेरी लाइफ में जो संघर्ष किया था उसके बारे में भी मैंने सर को बताया। सर ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया और बस आप तो पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, आपके सिलेक्शन भी हो जाएगा यूँ करके सर ने मेरे को बहुत धन्यवाद की पात्र हूँ सर के लिए। धन्यवाद दीपिका जी। आपका संघर्ष सब कुछ बयां कर रहा है। मैं एक और प्रश्न करना चाहूँगा कि इस कम उम्र के अंदर आपने ये इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है। इतनी बड़ी मैं इसलिए कह सकता हूं कि इस कठिन परिस्थितियों के अंदर रहकर आगे बढ़कर आपने तमाम क्षेत्र की लड़कियों के लिए जो मिसाल कायम की है, इसलिए मैं इस सफलता को बड़ी कहना चाहूंगा। आप स्वयं को भविष्य में कहां देखना चाहते हैं? आपका अगला लक्ष्य क्या है? जीवन का उद्देश्य जिसको कहते हैं वो क्या है? सर वैसे तो मेरे अभी लेवल 2 में हो गया, तो मैं बहुत भगवान को भी थैंक यू बोलती हूँ, आपको भी थैंक यू बोलती हूँ, मेरी फैमिली को थैंक यू बोलती हूँ, अपने आप को भी सर धन्यवाद की पात्र मानती हूँ। इसके बाद मैं लेवल 2 में मेरा सिलेक्शन हो गया और भी मैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का भी मैं एग्जाम क्वालिफाई करके आगे बढ़ना चाहती हूँ सर जीवन में। जी धन्यवाद मैम। वर्तमान में आप जैसी कई सारी लड़कियां जो घर परिवार में कहीं न कहीं स्वयं को उलझा हुआ पाती है और वो उस कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहती है, तैयारी करना चाहती है, उन लड़कियों को, युवा लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं
शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है उनके जीवन में, या कैसे तैयारी करनी चाहिए, परिस्थितियों में आगे बढ़ना चाहिए, उसके बारे में बच्चों को बताइए, गर्ल्स को मैसेज दीजिए आप। मैं मेरे साथ पढ़ने वाली और बाद में आने वाली सभी लड़कियों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने पैरों पे जब तक कैपेबल नहीं होए, स्वयं मतलब पढ़ के कुछ हासिल नहीं करे, तब तक शादी का नाम ही मत लेना। मतलब भले माँ बाप के, परिवार वाले कहे, रिलेटिव कोई भी शादी के बारे में बोले, बिल्कुल, सबसे पहले सफलता जरूरी, पाँव पे खड़ा होना जरूरी है, उसके बाद ही सारी चीजें करनी चाहिए। सही जी, उसके अलावा और अभी तैयारी कैसे करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ लड़कियों को, युवाओं को मोटिवेट करिए। सर मैं उसके लिए ये कहना चाहती हूँ कि अपने मतलब अगर घर में फैमिली मेंबर ज़्यादा हो, अपन को यूँ लगे कि घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, छोटे मोटे शहरी क्षेत्र में रह के, अभी पहले डूंगरपुर में इतना नहीं था, अभी डूंगरपुर में सब सुविधा मिल रही है, जैसे कि जयपुर, जोधपुर, सब जगह बाहर पढ़ने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जयपुर, जोधपुर जाके ही पढ़ाई हासिल करें, डूंगरपुर में अपने अच्छी अच्छी सुविधा मिल रही है। एक रूम ले लो, सर्वोदय की कोचिंग है, कोचिंग लेके सर भी मोटिवेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे जयपुर, जोधपुर, सब सीकर, सबकी टीम आके यहाँ पे पढ़ाती है। ऐसा भी नहीं है सर लोकल फैकल्टी से पढ़ाते हैं, अच्छे से अच्छी फैकल्टी यहाँ सर्वोदय सेंटर में आके सबको पढ़ाई कराती है सर। जी धन्यवाद दीपिका जी। एक मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कम उम्र में जो लड़कियों की शादी हो जाती है, जैसे कि आपके साथ भी हुआ, जैसे आपने मुझे साझा की बात है, आप उन माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो अभी आपको खूब सारे माता पिता भी सुन रहे हैं, पेरेंट्स भी खूब सारे सुन रहे हैं, उन माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे आपके मंच के माध्यम से बताइएगा। मेरे माता पिता और आने वाली पीढ़ी के माता पिता को यही कहना चाहती हूँ, चाहे लड़की हो या लड़का हो, उसको मतलब लड़का हो तो ये नहीं कि लड़का बदमाशी कर रहा है ये तो उसकी शादी करवा के तो शादी करवा देंगे सुधर जाएगा। किसी की बेटी के पास मशीन नहीं है कि उसके बेटों को सुधार सके। अपना बेटा जब तक कैपेबल नहीं है, दूसरे की लड़की की लाइफ नहीं बर्बाद करनी चाहिए। और लड़की को भी आजकल के लड़के के ट्रेंड चल रहा है, मतलब कुछ भी मीठा घर वाले से तो वो उलझ जाते हैं, लड़का कुछ अच्छा बोले लड़कियां उनकी बातों में आ जाती है। लेकिन लड़कियों के ये नहीं करना चाहिए, माँ बाप जो कहते हैं अपने लिए कहते हैं, इसलिए शादी नहीं करके पहले सफलता अर्जित करने के बाद ही शादी करनी चाहिए। जी धन्यवाद। आप ये कहना चाहते हैं कि पहले उनको गर्ल्स को पूर्ण रूप से उच्च शिक्षा दिलाए और उनको किसी नौकरी के लिए मोटिवेट करें, उनके पद पर पांव पे खड़ा होने के बाद ही आगे भविष्य का सपना देखना चाहिए। जी हाँ मैम, जो एक और मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, वर्तमान के अंदर कई सारी लड़कियां अभी वर्तमान में आर्थिक कंडीशन के ठीक नहीं होने के कारण जो शिक्षा से नहीं जुड़ पा रही हैं, और उसके संदर्भ में हमने एक योजना प्रारंभ की है, कालीबाई योजना, उसके बारे में आपके माध्यम से मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ डूंगरपुर में सर्वोदय अकादमी करके हैं, उसमें अपने 19 जून को वीर बाला कालीबाई अमर शहीद के नाम से सर एक प्रतियोगिता परीक्षा करवा रहे। उसमें 21 गर्ल्स को लेना चाहते हैं सर, उसमें से जो टॉपर होगा, अच्छे मार्क्स से होगा, उसको कोचिंग फ्री में दी जाएगी। ये सर ने बहुत बढ़िया किया है, चाहे कोई भी कास्ट की हो लड़की, किसी भी कैटेगरी की हो, तो अधिक से अधिक संख्या में पधार के 19 तारीख को यहाँ सर जो इंटरव्यू लेंगे, जो एग्जाम होगा उसमें भाग ले, यही मैं कहना चाहती हूँ। और हमने मैम इसमें ये प्लान किया है कि जो आर्थिक रूप से असक्षम है, मोस्टली हमारा उद्देश्य उन लड़कियों तक पहुंचना है जो वास्तव में पैसे देकर कोचिंग नहीं कर पाती है और आगे बढ़ना चाहती है। ये योजना विशेष करके उनके लिए है। तो मैं आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से सभी क्षेत्र की गर्ल्स को ये सूचना देना चाहता हूं कि 19 जून के दिन आप अधिक से अधिक संख्या में आकर इस प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लीजिए, भाग लीजिए और इस योजना का जरूर लाभ उठाएं। दीपिका जी, मैं पूरे सर्वोदय परिवार की तरफ से आपकी मेहनत को साधुवाद कहता हूं। आप कई सारी लड़कियों की प्रेरणा स्रोत हैं। आप इसी तरह जीवन के अंदर और सफलताओं के परचम छुएं और आगे बढ़ते रहें। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामनाएं करता हूं। आपने समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।